एक छोटा सा देश था हिंदुस्तान यानी इंडिया। ये देश बहुत ही खूबसूरत और शांत था। हर तरफ हरियाली, प्यार और सुकून था। और इस शांति की सबसे बड़ी वजह थी वहाँ की इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी इतनी ताकतवर थी कि कोई भी दुश्मन हमला करने की हिम्मत नहीं करता था, और अगर करता भी तो चुटकियों में खत्म हो जाता था। इसी वजह से देश के लोग खुद को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक सुबह हमेशा की तरह इंडियन आर्मी अपनी ड्यूटी पर थी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक आसमान से बॉम्ब्स बरसने लगे। कुछ ही देर में पूरा आर्मी बेस तबाह हो गया। बहुत सारे सोल्जर्स शहीद हो गए, और जो बच गए वो अपनी जान बचाकर भाग निकले। दुश्मनों ने बेस पर कब्जा कर लिया। जो जिंदा बचे थे वो सीधा प्राइम मिनिस्टर के घर पहुंचे और उन्हें सब कुछ बताया। पीएम का चेहरा घबरा गया और तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। शाम को मीटिंग में बड़े बड़े लोग आए, कोई पबजी आर्मी से, कोई फ्री फायर आर्मी से। सबके चेहरे पर गुस्सा था। तभी प्राइम मिनिस्टर धीरे से बोले, मेरे भाइयों और बहनों, आज सुबह हमारे आर्मी बेस पर हमला हुआ और दुश्मनों ने बेस पर कब्जा कर लिया है। अब हमें उसे वापस लेना होगा। सब लोग हैरान रह गए, लेकिन सर कैसे, हमारे पास ताकत नहीं बची। पीएम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। इस काम के लिए मेरे पास एक आदमी है। तभी वन कार की एंट्री होती है। कार से उतरता है हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक खुफिया एजेंट बनी बॉय। बन्नी बॉय वन सीक्रेट एजेंट था, जो दुश्मनों के बीच रहकर उनकी हर प्लानिंग जान लेता था और बिना किसी को पता चले उन्हें खत्म भी कर देता था। वह हमेशा मास्क पहनता था ताकि कोई उसकी असली पहचान न जान सके। पीएम ने कहा, बनी बॉय, अब सिर्फ तुम ही हमारा बेस वापस ला सकते हो। बनी बॉय धीरे से बोला, सर आपका काम हो जाएगा। वह अपनी बाइक पर बैठा और रात के अंधेरे में बेस की तरफ निकल गया। वहां पहुंचकर उसने चुपके से सब देखना शुरू किया। फिर उसने एक दुश्मन सोल्जर को मार दिया और उसके कपड़े पहन लिए। अब वह बिल्कुल दुश्मनों जैसा लग रहा था। वह उनके बीच घुस गया और उनका प्लान सुनने लगा। उनका लीडर कमांडर वन बाल बोल रहा था, साथियों, वक्त आ गया है हिंदुस्तान पर पूरा कब्जा करने का। बनी बॉय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मेरे रहते तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सुबह हुई, दुश्मन अपने फाइटर जेट्स के साथ रेडी थे। तभी कमांडर वन बाल अचानक रुक गया। उसने बनी बॉय को पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगा सिर्फ हिंदुस्तान के पास ही जा, हमारे पास भी है। बनी बॉय बोला, मरने से पहले एक बात बता दो, वो जासूस कौन है? तभी पीछे से एक आदमी आया, वही सोल्जर जो पीएम को न्यूज देने गया था। बनी बॉय समझ गया, तभी मैं सोचूं तू अकेले कैसे बच गया? उस आदमी ने हंसी के साथ कहा, मैं बच गया लेकिन तू नहीं बचेगा। और उसने बनी बॉय को मार दिया। दुश्मन जेट्स लेकर हिंदुस्तान पहुंच गए और तबाही मचा दी। प्राइम मिनिस्टर भी उनके कब्जे में आ गए। पीएम ने दुखी होकर कहा, मेरे बनी बॉय तुम कहाँ हो? कमांडर इकबाल हंस कर बोला, वो अब नहीं आएगा, मर चुका है। तभी पीएम ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, तो फिर वो कौन है जो तुम्हारे पीछे खड़ा है? इकबाल ने पीछे देखा, एक लड़का खड़ा था। कौन है तू? बनी बोला, हिंदुस्तान का धुरंधर बन्नी बॉय। इकबाल हैरान, तू अभी तक जिंदा कैसे है? मुझे पता था तुम मुझे पकड़ लोगे, इसीलिए मैंने किसी और को अपने कपड़े पहना दिए। अब दोनों आमने सामने थे। फिर एक जबरदस्त फाइट हुई और आखिर में बनी बॉय ने कमांडर इकबाल को खत्म कर दिया। दुश्मन हार गए। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी।